प्रणाम सर। क्षमा चाहूंगी, आवाज नहीं आ रही थी सर। एक्चुअली म्यूट था तो आवाज नहीं आ रही थी सर। नाउ यू आर अनम्यूटेड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज अपनी बात करें। क्षमा प्रार्थी हूँ जी। नमस्कार। मेरा परिचय करते समय मेरे नाम के 2 शब्दों को उपयोग किया गया, तो मैं मेरे व्याख्यान में प्रयास करूंगा कि जहां मैं जनक राजकुमारी की बात करूंगा वहां मैं थोड़ा पांचाल राजकुमारी का भी जिक्र करूं। पर सबसे पहले मैं इस जानकी नवमी के अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस जानकी नवमी के अवसर पर मां जानकी के व्यक्तित्व पर चर्चा विमर्श करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक मिथिला की किशोरी आज भारत के स्त्रीत्व का एक प्रतीक के रूप में विद्यमान है। मां सीता को इतिहास में अनेक विद्वानों ने, अनेक लोगों ने अनेक रूप में देखने का प्रयास किया। किसी ने उनके पतिव्रत के आधार पर उनको एक अच्छे पत्नी राम की अच्छे पतिव्रता के रूप में देखा, तो किसी ने उनके ऐतिहासिक जो कठिनाइयां थी उनको देखकर उनको अबला कहा। किसी के लिए वो एक सुदृढ़ व्यक्तित्व थी, तो किसी ने तो उनको फेमिनिस्ट की रचना संरचना में भी बांधने का प्रयास किया। किसी ने उनको सहन शक्ति का प्रतीक, जो मां उनकी पृथ्वी मां है उसके बराबर के रूप में देखने का प्रयास किया। कईयों के अनेक व्याख्याएं मां जानकी मां सीता के संदर्भ में हमें इतिहास में देखने को सुनने को मिलते हैं। आज जब सीता नवमी के अवसर पर उनके व्यक्तित्व की चर्चा आज करने वाले हैं, तो पहले इस प्रश्न का हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करें कि आखिर मां जानकी है कौन। इनको किस दृष्टि से, किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। मां जानकी भारत के सभ्यता मूलक जो हजारों वर्षों का इतिहास रहा है, इस इतिहास में एक स्त्रीत्व का जो मूल्य है, उस मूल्य के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आज विद्यमान है। इसको मैं इस मूल्य को मैं सीतत्व कहता हूं। इट इज सीताहुड दैट वी शुड अंडरस्टैंड। इट इज जानकीहुड दैट वी शुड अंडरस्टैंड। जब हम वुमनहुड की बात कर रहे हैं, वो किस वुमनहुड है? तो वो जानकीहुड है, वो पांचालीहुड है। वह जानकीत्व, सीतत्व या द्रौपदीत्व को समझने का प्रयास वर्तमान के समाज को अवश्य करना होगा, क्योंकि इतिहास के कालक्रम में जब मूल्य बदलते गए, नीतियां बनती गए, सामाजिक अनुशासन बनता गया, जिसको मॉरल्स का शब्द प्रयोग करते गए, तो कहीं हम मौलिक मूल्यों के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ और जो श्रद्धा होनी चाहिए, उसको खोते गए। जानकीत्व, सीतत्व का महत्व उस बात में है कि भारत के सनातन मूल्य जो कहते हैं स्त्री के विषय में, उसको समझने का, उस दृष्टि से कुछ विचार आज मैं शेयर करूं आप लोगों से। जब कृतयुग की वर्णना आती है, तो ये कहा जाता था कि कृतयुग में तो सब कुछ धर्म के आधार पर चलता था। न राज्यम नैव राजासी न दांड्यो न च दांडिका। कोई अनुशासन का इंप्लीमेंटेशन करने वाला भी नहीं था, कोई तोड़ने वाला भी नहीं था। सब धर्म के आधार पर चल रहे थे।
पर उस युग का जो धर्म की व्याख्या है उसमें यह भी है कि महिला को पुरुष के समान, और ये समानता के चर्चा से भी परे जाकर पुरुष और महिला मिलकर एक पूर्णता होती है। जैसा चाइना में प्राचीन चीनी साहित्य में यिन एंड यांग की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह पुरुष और स्त्री मिलकर एक समग्र अस्तित्व होती है, इस बात की कल्पना की गई थी। स्त्री को एक उच्च दर्जा प्राप्त था। वैदिक ऋचाओं के लेखन में कई महिलाएं शामिल थी, करीब 30 महिलाएं वैदिक वर्सेस लिखने वालों के लिस्ट में उनका नाम आता है। और जो एक वेद ऋचाए वर्सेस लिखने वाली महिला वाक थी, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि हम राष्ट्रीय संगमिनी, इस राष्ट्र को संभालने वाली मैं हूं, अब मैं देवी देवताओं का भी पालन मैं करता हूं। यह दर्जा उस धर्म की व्याख्या में महिला को दी गई थी। भगवान को अर्धनारीश्वर माना गया था जब रूप की बात आई थी। कोई वैदिक भगवान ऐसा नहीं था जिनको साथ में महिला बैठी नहीं थी। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, ईश्वर हो, साथ में कोई लक्ष्मी, कोई पार्वती, कोई उनकी अर्धांगिनी साथ में थी। कोई वैदिक रिचुअल पूरा नहीं होता था बिना महिला के। सांख्य दर्शन ने तो पुरुष और प्रकृति दोनों को अंतिम सत्य माना था। पुरुष और प्रकृति मिलकर एटर्निटी होती है, ये सांख्य दर्शन ने भी कहा था। तो पर जब सीता का युग आया, जो त्रेता युग माना जाता है, तो त्रेता युग में वही धर्म की व्यावहारिक व्याख्या बदल गई। जहां समानता से परे एक विलक्षण अस्तित्व की धनी महिला मानी जाती थी कृतयुग में, वहां द्वापर युग, त्रेता युग आते आते राम का पूरा प्रयास तो यह दिखाया गया कि सीता से कैसे छुटकारा पाऊं। पहले जंगल जाना था, तब सीता को बोला गया कि तुम साथ में मत आओ। तो सीता कहती है कि नहीं, मुझे साथ में रहना है। साथ में इसलिए रहना है क्योंकि पैलेस में रहने में कोई कष्ट है, इसलिए नहीं है, पर साथ में रहना वही शाश्वत मूल्य है। राम और सीता मिलकर ही वो परिपूर्णता है। इसलिए जंगल में हो, महल में हो, हमें साथ रहना है। फिर युद्ध के बाद फिर राम ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तो युद्ध इसलिए किया क्योंकि मुझे धर्म की रक्षा करनी थी। अधर्म का प्रतीक रावण को हराना था। तुमको लेने के लिए युद्ध नहीं किया मैंने। देखिए, धर्म की व्याख्या बदली है। तब सीता कहती है राम को, देखो, जिसको तुम धर्म समझ रहे हो, वो काल धर्म है, युग धर्म है, शाश्वत धर्म नहीं है। युग धर्म ने कुछ नैतिक व्यवस्थाओं से बनता है। कुछ मॉरल इंस्टीट्यूशंस युग धर्म को डिफाइन करते हैं, पर एक शाश्वत धर्म होता है, सनातन धर्म होता है। वह मॉरल्स पर नहीं चलता है, वह वैल्यूज पर चलता है, मूल्यों पर चलता है। मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में हमने मूल्यों को मॉरल्स से ऊपर का दर्जा रख दिया था। सीता वही याद दिलाती है। मॉरल्स चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सामान्य जन जो होते हैं वो मूल्यों को समझ नहीं पाते। मूल्य बहुत ऊंचे व्यवस्थाओं विचार के होते हैं, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसलिए उनको एक सामाजिक अनुशासन के रूप में मॉरल्स दिए जाते हैं, एक सोशल डिसिप्लिन दिया जाता है। पर सीता राम को कहते हैं, तुम सामान्य नहीं हो, मैं सामान्य नहीं हूं, पर तुम्हारा व्यवहार तो जो निचले वर्ग का सामान्य व्यक्ति होता है, जो व्यापक सनातन धर्म को समझ नहीं पाता, अपने व्यावहारिक धर्म में ही, युग धर्म में ही लगे रहता, उनके बराबर का है। उससे बाहर आओ, ये बात सीता कहती है राम को।
जब दोबारा राम सीता को कहता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि जहां मुझे नैतिक धर्म पालन करना था तब मैंने तुमको छोड़ा था, लंका के विजय के तुरंत पश्चात कहा था कि तुम अग्नि प्रवेश करो। वापस आया जाने पर मुझे राजधर्म की पालन करना है, इसलिए तुम चले जाओ। तब सीता का राम से प्रत्यक्ष बात नहीं हो पाती, क्योंकि राम इतना हिम्मत भी नहीं जुड़ा पाता कि सीता को सीधा कह सके कि तुम वापस जंगल में जाओ। लक्ष्मण के साथ एक रथ देकर भेज देता है सरयू के तट पर। वहां जाकर लक्ष्मण रोते रोते कहता है कि यह मेरे भाई का आदेश है कि वो राजधर्म के पालन के लिए आपको परित्याग करना है। तब सीता मौन रहती है, क्योंकि लक्ष्मण से क्या विवाद करना, लक्ष्मण को क्या समझाना। पर सीता दोबारा दूसरी बार जब वनवास में जाती है तो सीतत्व क्या होता है, वो वैल्यू, महिला की डिग्निटी का वैल्यू क्या होता है और महिला की शक्ति का वैल्यू क्या होता है, उसका परिचय एक शांत चुपचाप दे देती है। जंगल में रहकर लव और कुश के रूप में सीतत्व का परिचय देती है सीता। इसलिए जब राम को पता चलता कि लव और कुश अपने पुत्र हैं, इतने पराक्रमी बट इतने सद्गुण संपन्न, इतने पढ़े लिखे, इतने योग्य पुरुष, उसको आश्चर्य लगता है बनाया किसने उनको। एक सीता ने बनाया। राम को बनाने के लिए संत महात्मा महर्षि ऋषि विद्वान सब लगे थे। एक छोटा बालक राम को योग्य विग्रहवान धर्म नाम का जो परिचय देने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम का परिचय देने वाला राम बनाने के लिए, पर लव और कुश को राम के बराबर के योग्य पुरुष बनाने का प्रयास केवल सीता ने किया है। वो शक्ति जिसको अनादि काल में, वेद काल में अपने संत ऋषि महात्माओं ने समझा था, उसका जीता जागता एक परिचय सीता ने दिया राम को। इसलिए मित्रों मैं कहता हूं, जहां हम राम को रामो विग्रहवान धर्म कहते हैं, इसको दूसरा जो परिचय राम का है मर्यादा पुरुषोत्तम, इसके साथ जोड़कर ही समझना चाहिए। राम का जो धर्म की बात है, विग्रहवान, ही वाज पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म जो कहते हैं, वो धर्म युग धर्म था। युग धर्म जो त्रेता युग का धर्म था, जिसको त्रेता युग में एक नियमावली के रूप में व्याख्या की गई, उसका वो विग्रहवान थे। इसलिए दूसरा परिचय होता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा उनका पालन करने वाला उत्तम पुरुष थे वो। पर ये मर्यादाएं तय किसने किया है? ये मर्यादाएं जिनको मॉरल्स हम कहते हैं, नीति जो कहते हैं, वो हमारा समाज तय करता है। काल व्यवस्थाओं से मर्यादाएं बनती है। जहां तक सीता का प्रश्न है, सीता विग्रहवान मूल्य है। जहां राम विग्रहवान धर्म थे, वहां सीता विग्रहवान मूल्य माना जाना चाहिए। मित्रों, जब सीता को समझते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, अनैतिक तो नहीं बनना है किसी को भी, पर नैतिकता के परे कभी कभी मूल्य भी होते हैं। सामाजिक रीति रिवाज जो बन जाता है ना, उस रीति रिवाज के परे कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं। उन मूल्यों को समझना विद्वान समाज का कर्तव्य है, क्योंकि विद्वान समाज उस दिशा में फिर बाकी समाज को ले जाता है। सीता उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जहां महिला की सम्मान का प्रश्न होता था, महिला जैसे त्रेता युग आते आते जैसे डिस्पोजेबल कमोडिटी बनी है। छोड़ सकता है कभी भी पुरुष, नैतिकता के नाम पर भी छोड़ सकता है, राजधर्म का भी नाम पर छोड़ सकता है। यह तो कृतयुग की धर्म की कल्पना में सोचने वाला भी विषय नहीं था, संभव ही नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सांख्य में तो पुरुष और प्रकृति के बगैर पूर्णता थी ही नहीं। सीता उस पूर्णता का परिचय राम को भी दे रही थी, राम के माध्यम से दुनिया को भी दे रही थी।
त्रेता युग के बाद जैसे द्वापर युग आया, द्वापर युग में यह मूल्य का और क्षरण हुआ, और क्षरण भी हुआ तो फिर भी मान्यताओं के आधार पर हुआ। द्वापर में तो स्त्री कमोडिटी बन गई, जो आज तक चल रहा है। द्रौपदी को तो जूत में युधिष्ठिर ने लगा दिया था। धर्मराज थे, धर्म के मानने वाला व्यक्ति था, पर माना कि पत्नी को संपत्ति जैसा देखकर मैं जूत में भी लगा सकता हूं। फिर एक कृष्ण को उतरना पड़ा महिला के उस जो मर्यादा, जो उसका डिग्निटी है, जो सम्मान है, उसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जो अवतार रहता है वो राम से भिन्न है। राम एक सामान्य युग धर्म पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में राम होता है, पर महाभारत काल में कृष्ण वैदिक सनातन मूल्यों की रक्षा करने वाला एक भगवान के रूप में अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए द्रौपदी के साथ खड़े होते हैं। और अनेक ऐसे घटनाओं में कृष्ण का व्यवहार देखेंगे तो ध्यान में आता है कि उनका जो दृष्टि थी महिला के सम्मान, महिला का डिग्निटी, जो इस देश के सनातन धर्म का एक मूलभूत मूल्यों का अंग है, उसको कैसे मैं परीक्षित करूं। तो जब युद्ध टालने का वक्त आता है, 5 गांव का देने की बात कौरवों ने कृष्ण के सामने रखा कि जाके बोलो पांडवों को कि 5 गांव ले ले और वहां है 5 भाई। युधिष्ठिर के सामने, धर्मराज के सामने प्रस्ताव रखते थे तो शायद धर्मराज स्वीकार कर लेता, क्योंकि वो तो युद्ध चाहने वाला था नहीं, उनको शांति चाहिए था। पर कृष्ण जानबूझकर उस विषय को द्रौपदी के सामने रखता है। द्रौपदी कहती है कि देखो, मेरे पति को स्वीकार्य है, निर्लज्ज है, 5 गांव लेकर समझौता कर लेना चाहता है तो करने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर जब तब तक मैं मेरे शिखा को मैं बांधूंगी नहीं, जब तक उस क्रूर दुशासन का खून लाकर मुझे दिया नहीं जाता है। फिर जाकर द्रौपदी के उस आग्रह के चलते महाभारत युद्ध होता है। कृष्ण उस व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाना चाहता था कि जो स्त्रीत्व होता है, जो द्रौपदी के रूप में स्त्रीत्व का प्रकटीकरण होता है, जो सम्मान का प्रकटीकरण होता है। जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, शांति पर्व हो रहा था, तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह अपशया पर थे। भीष्म पितामह के पास इसलिए युधिष्ठिर जाते हैं कि राजधर्म सीखना है। तो द्रौपदी वहां से गुजरती थी, तो द्रौपदी ये बात सुनकर जोर से हंसती है। तो किसी बुजुर्ग के सामने महिला को हंसना, वो भी वो बुजुर्ग जो मृत्यु की प्रतीक्षा में अंपशैया पर है, तो हमारे रीति रिवाज के चलते गलत माना जाता है। तो युधिष्ठिर द्रौपदी को डांटते हैं कि क्या कर रही हो, यहां क्यों हंस रही हो। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को रोकते हैं, देखो युधिष्ठिर, द्रौपदी की हंसी जायज है। जब भरी सभा में उनके साथ कौरवों ने दुर्व्यवहार किया था, तब उस सभा में मैं बैठा हुआ था। मैंने उस समय उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए एक दास का धर्म महिला के सम्मान से बड़ा बन गया उस समय। द्रौपदी उस बात पर हंस रही थी कि क्या राजधर्म तो मैं बता सकता हूं, सनातन धर्म जो इस देश काल के परे धर्म है, जिसमें महिला की जो सम्मान की बात है, उसको सिखाने की योग्यता मेरे में है क्या। इस बात पर द्रौपदी हंस रही है। उनकी हंसी जायज है। मित्रों, सीता, द्रौपदी, इनको उस महिला की कल्पना के रूप में हमको देखना चाहिए, जहां सम्मान और स्वाभिमान सभी अन्य नीतियां, अन्य काल धर्म से परे है।
मैं पहले भी कहा, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि लोग अनैतिकता को स्वीकार करना है, नैतिकता को छोड़ना है, पर केवल नैतिक नहीं रह जाना है। केवल सामाजिक अनुशासन के बंधन में रहकर इस महिला का जो सम्मान है, स्त्रीत्व है, उसकी तरफ अंधे की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। आज जब कलयुग में प्रवेश हमने किया है, आज हम उन मूल्यों का क्षरण की एक पराकाष्ठा देखते हैं। इस पराकाष्ठा में या तो महिला एक विलास की वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर है, एक कमोडिटी है, बहुत 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 केयरफुली उसको प्रोटेक्ट करना है, घर में पेटी में बांध कर रखना। यहां पेटी का अर्थ किचन है, घर के जो किचन होता है उस पर बांध कर रखना है। क्यों? यहां भी सुरक्षा चाहिए। दो एक्सट्रीम कल्पनाओं में आज महिला को हमने छोड़ा है। जब जानकी की, द्रौपदी की याद करते हैं तो हम सबको दोनों प्रकार के जो एक एक्सट्रीम्स में आज हम जी रहे हैं, हमको इतना याद रखना होगा, इन दोनों एक्सट्रीम्स से परे एक महिला के सम्मान का प्रश्न है, डिग्निटी का प्रश्न है, जिसके लिए जानकी ने लड़ा था, जिसके लिए द्रौपदी ने संघर्ष किया था। और इतिहास क्रम में उसको हमारे संस्कृति सभ्यता में हमेशा ऊंचे दर्जा को दिया गया था। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, कालावधि के देखते हुए मैं एक या दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है, दोनों मिथिला के हैं। राजा जनक के राजगृह में विद्वान थे दोनों। ब्रह्म तत्व पर चर्चा होती है, तो मैत्रेयी के प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं, याज्ञवल्क्य देते जाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी को याद दिलाना पड़ता है, देखो तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो ये प्रश्नों के परे प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं रह सकता है। उसके बाद केवल ब्रह्म तत्व का अनुभूति होती है, उसका प्रश्न और उत्तर नहीं हो सकता है। तुम प्रश्नों की सीमा तक पहुंची हो, अब कृपा करके आगे प्रश्न मत पूछो। क्या हमारे घर में महिला को प्रश्न पूछने का अधिकार है आज के दिन में? आदिशंकर काशी में गए थे, मंडन मिश्र के घर पहुंचे। मंडन मिश्र प्रकांड वैदिक विद्वान थे, जानते थे कि आदिशंकर अद्वैतवादी थे। अद्वैत को मंडन मिश्र स्वीकार नहीं करते थे, पर आदिशंकर उनसे चर्चा के लिए आगे आते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में चर्चा को भिक्षा के रूप में मांगते हैं। मंडन मिश्र और आदिशंकर की चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ में न्यायमूर्ति के रूप में मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी बैठती है। समझ लेना कि मंडन मिश्र और आदिशंकर जैसे प्रकांड विद्वानों के बीच के शास्त्रार्थ की न्यायमूर्ति स्वयं एक महिला भारती बैठती है, और शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार जाते हैं। भारती देवी तय करती है कि अपने पति हार गया आदिशंकर के सामने, पर भारती एक बात आदिशंकर को कहती है, देखो मेरे पति को हराने से तुम विजयी नहीं हो सकते हो, मुझे भी हराना होगा। और इतिहास में लिखा गया है कि काम विद्या पर बात करने के लिए आह्वान करती है, और आदिशंकर तो ब्रह्मचारी थे, उसका ज्ञान नहीं था। तो आदिशंकर कश्मीर के जो मरे हुए एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं, उस शरीर के अंदर जाकर उस विद्या की शिक्षा लेकर वापस आकर फिर भारती देवी से शास्त्रार्थ करते हैं। हमने यह दर्जा इतिहास में स्त्री को सम्मान के रूप में दिया है। चर्चा कभी नहीं हुई कि क्या जहां पति हारा है पत्नी उनसे बड़ी हो सकती है। चर्चा महिला के सम्मान की थी। हमारा सनातन संस्कृति में उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है। आज
उस बात को समझकर हमें हमारे जो महिला वर्ग है उनके साथ व्यवहार करना होगा। पाश्चात्य दुनिया की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, वहां मूल्य ही गलत थे। आप ग्रीक साहित्य इलियड, होमर का इलियड पढ़ते हैं तो वहां हेलेन की जो जीवन का वर्णन है, वो हेलेन एक सच में अबला थी। वो बोलती है आई एम हेल्पलेस। सीता ने कभी नहीं कहा मैं हेल्पलेस हूं, हम फिर भी सीता को अबला बोलते हैं। बट वहां हेलेन ने कहा कि मुझे तो आई एम हेल्पलेस, मुझे वो पेरिस राजा के साथ जाकर सोना ही पड़ेगा। सेमेटिक साहित्य में ईव की जो वर्णन हुई है वो एकदम वर्तमान काल तक आज भी एक ऑर्थोडॉक्स सेमेटिक रिलीजन का व्यक्ति ईव को एक विषय प्राणी ही मानता है, जिसने आदाम को खराब किया, दुनिया में गलत मूल्य लाया। क्या कर दिया ईव ने? एक जो फॉरबिडन फ्रूट है उसको खाने के लिए आदाम को प्रेरित किया। वो आज तक 2000 वर्ष बाद आज तक पाप माना जाता रहा है। मूल्य ही अलग है भाई, वो सही है नहीं है उस व्याख्या में नहीं जाता। उस समाज के लिए वो मूल्य थे, इसलिए वहां बहुत बड़ा फेमिनिस्ट आंदोलन चलाना पड़ा, मूल्य बदलने के लिए वहां आंदोलन चलाना पड़ा। जो जीन एंडरसन है, जो ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट है, वो कहती है कि बात ये नहीं है कि महिला सशक्त है कि नहीं। हमारे पाश्चात्य दुनिया में बात यह है कि महिला सशक्त है, इस बात को स्वीकार करने के लिए पुरुष को प्रेरित करना है। यह हमारा फेमिनिज्म की चैलेंज है। बट हमारे यहां मूल्य सही है। मूल्य में हमने माना है कि हमारा स्त्रीत्व जो है यह सम्मान और बहुत ऊंचे दर्जे का है। व्यवहार में युग बदलते बदलते उस मूल्य का क्षरण हुआ। क्षरण में जो नैतिकता के रूप में जो मॉरल्स हमने बनाया था, वो मॉरल्स भी कहीं कारण है, तो कहीं हम पाश्चात्य विचारों को स्वीकार किया, वो भी कारण है। तो हमारा मॉरल्स और पाश्चात्य दुनिया के मॉरल्स दोनों मिलकर जो व्यवस्थाएं देश में बनी, वे मॉरलिस्टिक तो बन गए बट डिग्निफाइड नहीं रहे महिला के लिए। मित्रों, आज संघर्ष उस डिग्निटी का है। कानून अनेक बन सकते हैं, बनना भी चाहिए। महिला की सुरक्षा की चिंता सरकारों प्रशासनों को करना ही चाहिए। कानून बनना है, पर कानून से परे व्यक्ति को स्त्री के प्रति सम्मान की दृष्टि देने का अभ्यास कराना पड़ेगा। ये मानसिक एक दृष्टि देना पड़ेगा। देखिए, एक शब्द हम बहुत लूजली उपयोग कर लेते हैं। किसी पुरुष थोड़ा गलत रास्ते पर है तो तुरंत उनके बारे में शब्द प्रयोग होता है कि वुमनाइजर है। वुमनाइजर क्या होता है? यानी हर महिला के प्रति हमारा दृष्टि वही है कि वो पतित है और केवल पुरुष उस पतित महिला को यूज कर रहा है। सोच में ही यह है कि वुमन कहीं इंफीरियर प्राणी है और उनके साथ व्यवहार करने वाला वुमनाइजर बनता है। यह सोच बदलना होगा, इन शब्दावली को बदलना होगा, तभी जाकर स्त्री को सम्मान का दर्जा मिलेगा। आज कहीं हो जाता है पूजा करने की बात, बालिका पूजन होता है, अच्छा है, बट ये रिचुअल है। मैं यहां मंच से पूछना चाहूंगा, यहां महिला बैठे होंगे, कितनी महिला चाहती होगी कि उनका पति या उनका दूसरे पुरुष आके उनको पुष्प चढ़ाकर पूजा करे? वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई जीवन में सम्मान तो दो। एक तो मुझे विलास की वस्तु के रूप में मत देखो, दूसरा मुझे किचन के लिए बंधित मत बना दो, एक बंधित व्यक्ति मत बना दो। मुझे एक महिला के रूप में अस्तित्व और उसका सम्मान दो। जानकी पांचाली का जीवन ये कहता है। और उस जानकीत्व को, उस सीतत्व को हमें हमारे समाज में वापस लाना है। इस जानकी नवमी के अवसर पर उस पर गहरी चर्चा हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मेरे विचारों में कुछ विचार यहाँ के विद्वानों को नहीं जचते होंगे, तो इतना मानकर चलना वो मेरे अज्ञान का ही रूप है और मुझे क्षमा करें। इस बात के साथ मैं मेरे विराम देता हूं। नमस्कार। आप म्यूट है क्या?
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही ओजस्वी भाषण रहा, बहुत ही ओजस्वी भाषण रहा आपका। और मेरे ख्याल से जो एक टेक होम पॉइंट कहते हैं हम लोगों में, जिस तरीके से सबसे जो सीखने वाली बात रही वो रही मान की बात, डिग्निटी की बात जो आपने कही। खास करके विद्यापति ने भी कहा था, जब उनको डिफाइन करने के लिए कहा गया कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो उन्होंने कहा जीवन मान सौ, मात्र 3 शब्द हैं इसमें। लाइफ वही है जिसमें डिग्निटी हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सधे तरीके से आपने, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ओजस्वी तरीके से जिस स्त्री तत्व की बात की है, जिस तत्व की बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे बड़ा मैसेज, इससे बड़ा जो जिसे कहते हैं कि सीख और एक डिपार्चर पॉइंट, हम सब डिपार्चर पॉइंट ढूंढने की तलाश में हैं कि आखिरकार वो कौन सा डिपार्चर पॉइंट होगा जहां पे हमें अपने मान के साथ, हमें अपने को समझने का, अपने को कहने का जो है वो विश्वास हमें आएगा। बहुत बहुत विश्वास दिलाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः पुनः धन्यवाद। आशा है हम लोग इस बात को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ओजस्वी और बहुत चार्ज्ड जो है वो भाषण रहा श्री राम माधव जी का। बहुत ही बेहतरीन बातें की उन्होंने, स्त्रीत्व की बातें की, सतीत्व के की बातें की, इंडियन जो एक पर्सपेक्टिव है, जो भारतीय एक मूल्य है, पूरे मूल्यों की बात की और उसके चरण की बात की भी की। और बहुत सारी बातें सीखने लायक